आज की जो व्यवस्था है वह ब्राह्मणीकरण ही है। उसमें कहीं कोई, आपने कहा कि प्रथम नागरिक थे रामनाथ कोविंद या ये द्रौपदी मुर्मू, कहने के लिए, या प्रधानमंत्री ही कह लीजिए ना, जो आप तथाकथित ओबीसी हैं, तथाकथित कर लीजिए। तो क्या है कि रूल स्थापित होने के बाद यहाँ एक सिस्टम बना था कि राजा होते भी अधिकार रहित राजा हुआ करता था, और से मंत्री परिषद में ब्राह्मण लोग होते वही चलाते थे। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, आप तो चूँकि पत्रकार हैं आपको जानकारी होगी कि शिवाजी महाराज को भी व्यवस्था से ऊपर कलेक्टर था, राष्ट्रपति उस व्यवस्था के नीचे है। ये मैं कहना चाह रहा था। यहाँ राष्ट्रपति बनने से आपको पावर, हम लोग कहते भी हैं कि हम लोग को पोजीशन मिला हुआ, पावर नहीं है। जैसे नौकरी में भी, हम नौकरी में भी थे, तो हम लोग को क्या है कि चूँकि बाबा साहब ने संवैधानिक तरीका से हमको लिखित दे दिया, इसलिए नौकरी में तो चले गए कदा पर छूने के लिए। और कलाकार का, रामनाथ कोविंद इतना घटिया राष्ट्रपति साबित हुए कि कलाकार का मतलब पैर धोए, कलाकार का, राम स्वरूप कलाकार जो होता है उसे पैर धोए। तो ये हमारे राष्ट्रपति थे। अब रही द्रौपदी मुर्मू की, तो ये तो चूँकि मतलब आदिवासी को बना करके आदिवासी की हत्या करने का काम किया गया। पता है आपको, होना चाहिए कि झारखंड की राष्ट्रपति थी। आरक्षण कहाँ कहाँ लोगों को जानकारी नहीं है। आरक्षण कहाँ है? पहला आरक्षण आपको शिक्षा में है, दूसरा नौकरी में है, तीसरा विधायिका में है। तो जो जिससे सबसे ज़्यादा खतरा लोग महसूस करते हैं, जो मनुवादी लोग, वो नौकरी वाला में और शिक्षा में, चूँकि आगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अभी तत्काल घटना जो हुआ है, एक दिन पहले हुआ है, जो देश के महामहिम कहे जाते हैं, जो देश के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, जो देश के कहीं ना कहीं जो सत्ता का कह सकते हैं कि एक प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, वो प्रथम नागरिक के साथ जो एक अभद्र व्यवहार कह सकते हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिला। जो रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व में जो राष्ट्रपति थे, उनके साथ भी घटना हुआ कि मंदिर के प्रथम सीढ़ियों पे नहीं चढ़ने दिया गया। और आज जो अभी वर्तमान में जो एक महिला जो राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको भी दिल्ली में जो घटना सामने आया कि मंदिर में गेट के बाहर ही रखा गया। एक जो मंत्री हैं उनको अंदर जाने को आदेश दिया गया, और द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं उनको बाहर रखा गया। जब देश के प्रथम नागरिक का यह हाल है, तो बाकी जनता जो देश के SC/ST OBC है, उनको क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर जो घटना हुआ है, इस पर सर से हम जानेंगे। अभी सर हैं, उनसे हम परिचय भी जान लेंगे और आगे जानेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। सर, मेरे चैनल में स्वागत है, अपना परिचय दे दें। आपका भी स्वागत और धन्यवाद। मेरा नाम रमाशंकर भारती है और मेरा राजनीतिक जीवन रहा है पुराना में, फिर बीच में नौकरी में चले गए थे। अभी मैं फिर आकर के सक्रिय मतलब सामाजिक काम में, राजनीतिक सामाजिक काम में काम करता हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो लगातार पहले भी देखे कि राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी थे, उनको मंदिर के प्रथम सीढ़ी चढ़ने नहीं दिया गया। जब देश के जो प्रथम कहे जाते हैं, प्रथम व्यक्ति हैं, वो प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, उनको साथ इस तरह की घटना हो रहा है, तो आम लोगों के साथ क्या होगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह ऐतिहासिक तथ्य है। मतलब जो ब्राह्मणवाद भारत में स्थापित होने के बाद यहाँ एक सिस्टम बना था कि राजा होते भी अधिकार रहित राजा हुआ करता था, और से मंत्री परिषद में ब्राह्मण लोग होते वही चलाते थे। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, आप तो चूँकि पत्रकार हैं आपको जानकारी होगी कि शिवाजी महाराज को भी राजा बनने के लिए ब्राह्मणों को मतलब सोना दान किया था, 100 मन सोना, और तब जाके तिलक किया, और तिलक भी किया था तो पैर के अंगूठे से गांग भटने। तो आप देखिए हम कहाँ हैं। तो वहाँ से लेके जब आइएगा तो राजा होने के लिए भी शिवाजी जैसे महापुरुष, महाराजा, प्रतापी राजा को भी काम करना पड़ा। लेकिन इसको मैं उस ढंग से नहीं देखा।
मैं उसको समझा कि नहीं, ये भी कहानी गढ़ी गई है वहाँ। हमको लगा कि ये कहानी इतना बड़ा सम्राट थे तो नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन कहानी गढ़ी गई। जैसे उनका बायोलॉजिकल पिता का नाम भी ब्राह्मण भी दिया गया कि वो शिवाजी महाराज अपने बाप के जन्म पैदाइश नहीं थे, तो ये है उनका साजिश। और आज की जो व्यवस्था है वह ब्राह्मणीकरण ही है। उसमें कहीं कोई, आपने कहा कि प्रथम नागरिक थे रामनाथ कोविंद या ये द्रौपदी मुर्मू, कहने के लिए, या प्रधानमंत्री ही कह लीजिए ना, जो आप तथाकथित ओबीसी हैं, तथाकथित कर लीजिए। तो क्या है कि रूल कौन कर रहा है? रूलर। तो रूलर होता है जो नियम, जो व्यवस्था को चलाता है, वो रूलर होता है। और जो जिसके द्वारा कराया जाता है वो राजा या राष्ट्रपति, आज के युग में कह लीजिए। तो आज वही है। जब आपने पहले चर्चा की रामनाथ कोविंद की, तो रामनाथ कोविंद मतलब राष्ट्रपति तो थे लेकिन गुलाम थे, वो आज़ाद नहीं थे। वो जब वो राजस्थान के क्या नाम है, नहीं राजस्थान के वो क्या नाम है, पोखरा है, अरे भूल रहे हैं, अजमेर शरीफ के बगल में। तो वहाँ एक दुनिया में मात्र एक ब्राह्मण की मंदिर एक ही है। तो वहाँ गए थे पूजना, तो उनको सीढ़ी से नीचे ही पूजा, नहीं तो सीढ़ी से नीचे पूजा करके चले आए। इतना पुष्कर, हाँ पुष्कर। तो पुष्कर में, तो आज सोचिए कि राष्ट्र प्रथम नागरिक होते हुए उसमें यह क्षमता नहीं था कि वह मतलब उसको पकड़वाता पंडित को, बल्कि खुद ही वहाँ से चला आया। फिर पुनः वह जाता है यहाँ पुरी में, पुरी के गर्भगृह में उसको नहीं घुसने दिया। तो उसने वहाँ थोड़ी हिम्मत दिखाई, रामनाथ कोविंद ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई कि उसने कलेक्टर को लिखा, कलेक्टर को इसके संज्ञान लेने के लिए लिखा, लेकिन व्यवस्था के तहत वो कलेक्टर भी कुछ नहीं किया और रामनाथ कोविंद का कुछ नहीं चला। सर, इस जगह पे हम कहना चाहेंगे राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति के पावर ज़्यादा है या कलेक्टर के पावर ज़्यादा? कहने के लिए राष्ट्रपति का पावर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कलेक्टर का पावर ज़्यादा है। राष्ट्रपति की बात को माना ही नहीं, क्योंकि व्यवस्था में नहीं है, वो व्यवस्था से ऊपर कलेक्टर था, राष्ट्रपति उस व्यवस्था के नीचे है। ये मैं कहना चाह रहा था। यहाँ राष्ट्रपति बनने से आपको पावर, हम लोग कहते भी हैं कि हम लोग को पोजीशन मिला हुआ, पावर नहीं है। जैसे नौकरी में भी, हम नौकरी में भी थे, तो हम लोग को क्या है कि चूँकि बाबा साहब ने संवैधानिक तरीक़ा से हमको लिखित दे दिया, इसलिए नौकरी में तो चले गए, हमको कुर्सी मिल गई, लेकिन पावर नहीं मिला, पोजीशन मिला। तो ये पोजीशन वाले राष्ट्रपति लोग थे, पावर वाले राष्ट्रपति नहीं थे। क्योंकि ऐसा होता तो कोई जो मतलब जो ब्राह्मण या कोई अन्य जाति के जो ऊँचे वर्ग के, उनसे कभी कोई नहीं राष्ट्रपति से पूछता है, बात करता है। इनसे हर जगह सवाल किया। यहाँ तक कि आपने एक वीडियो देखा होगा कि ज़बरदस्ती करता पैर छूने के लिए। और कलाकार का, रामनाथ कोविंद इतना घटिया राष्ट्रपति साबित हुए कि कलाकार का मतलब पैर धोए, कलाकार का, राम स्वरूप कलाकार जो होता है उसका पैर धोए। तो ये हमारे राष्ट्रपति थे। अब रही द्रौपदी मुर्मू की, तो ये तो चूँकि मतलब आदिवासी को बना करके आदिवासी की हत्या करने का काम किया गया। पता है आपको, होना चाहिए कि झारखंड की राष्ट्रपति थी, राज्यपाल थी। और राज्यपाल के रहते हुए हम आदिवासी के खिलाफ कानून पर कानून बनता गया है, कुछ नहीं कर पाई, इसलिए इसको राष्ट्रपति बनाया गया। और जब राष्ट्रपति की घोषणा हुआ तो सबसे पहले जाकर के शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाई। यानी सीधे शब्दों में अगर कहा जाए सर, तो जो बहुजनों की गला घोटने के काम करता है वही जाकर के बीजेपी में जाकर के ऊंचे पद पे बैठते हैं। जी बिल्कुल। जो बहुजनों के खिलाफ काम करेगा, जो गला उसी को बीजेपी में तरजीह दिया जाए, ताकि उसके माध्यम से वो माध्यम बनता है ना। जैसे आप देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो मछली, बड़ा मछली पकड़ने के छोटा मछली का हम लोग बोर्ड लगाते हैं, उसी तरह से लगा दिया जाता है हमारे खिलाफ। तो अभी जो आपने दिल्ली की घटना, जो दिन पहले की घटना बता रहे हैं, उसमें तो स्पष्ट है कि इसके पावर नहीं है, पोजीशन में वाला राष्ट्रपति है, तो नहीं घुसने दिया इसको। क्यों घुसने देगा? झाड़ू लगाने के लिए मंदिर में भेज दिया पहले। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो यहाँ इसके साथ मतलब हम लोग हैं, इसके साथ हम नहीं कहेंगे, इनके साथ हम लोग के साथ भी कि दुर्भाग्य है कि 2 राष्ट्रपति हुई महिला भारत में प्रतिभा सिंह पाटिल और ये। लेकिन जब प्रतिभा सिंह पाटिल गई तो उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ, महिला भी थी,
तो उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ, बजाते 5 साल निभा के आई। इनको राष्ट्रपति बनने का पहला शर्त कि शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण मतलब एक गाली है। इसको इतिहास में जब पढ़िएगा तो शुद्धिकरण का अर्थ बहुत गड़बड़ है, वो एक तरह बलात्कार है। और ये शुद्धिकरण करवा ली, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे लोग का ही है, चरित्र है, चाल चरित्र है। आज आप देख रहे हैं ना, मतलब पार्लियामेंट में की बात लीजिए, हमारे 131 सांसद है ST SC का, केवल ST SC का 131 सांसद, 180 का फोरम भी बना हुआ है, ST SC का फोरम भी है। ये फोरम अगर चाहे तो कोई इसके बिना कोई प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। उसको बहुजन को जोड़ लीजिए, मतलब एक फोरम में केवल खड़ा हो जाए तो नहीं बन सकता, वो जिसको चाहेगा वही बनेगा। लेकिन क्या है, फोरम में कौन लोग हैं? फोरम बना है केवल दिखाने के लिए। ये तो उस दल के, उस नीति के वाहक हैं, जिस दल से जीत के जाते हैं। इनको डर वहाँ है, ये हमारे नहीं है। इसलिए मैं जब तक समझना शुरू किया कि आरक्षण दे के हमारा गला घोटा गया। बाबा साहब ने जब अपना प्रस्ताव रखा और जो सेपरेट इलेक्टोरल रोल, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जब मांग किया था, तब हमारा प्रतिनिधि जाता। अब हो गया कि नहीं? अब तो ज्वाइंट इलेक्टोरल रोल है। तो इस पुनः तो उन्होंने इसके लिए कहा था, इसीलिए कहा था कि ये लोग पेट्स डॉग एजेंट होंगे, मतलब एक कुत्ता होंगे, पालतू होंगे और दलाल होंगे। ये कहा था, वो साबित हो गया। बाबा साहब के कहने का जो तात्पर्य था साबित। इसलिए हमारा मतलब व्यक्तिगत राय हम इसकी कहते हैं कि अगर सबसे पहले कोई आरक्षण अगर ख़त्म हो तो ये जो विधायिका का आरक्षण ख़त्म हो, राजनीति वाला आरक्षण ख़त्म हो। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी आके सब लोग को आरक्षण बढ़ा दिए, तो ये आरक्षण तो जो बढ़ाए राजनीति वाला बढ़ाए, लेकिन लोगों का कहना है कि नौकरी में बढ़ा दिए। जानकारी, आरक्षण कहाँ लोगों को जानकारी नहीं है। आरक्षण कहाँ है? पहला आरक्षण आपको शिक्षा में है, दूसरा नौकरी में है, तीसरा विधायिका में है। तो जिससे सबसे ज़्यादा खतरा ये लोग महसूस करते हैं, जो मनुवादी लोग, वो नौकरी वाला में और शिक्षा में, क्योंकि आगे बढ़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। और इसको बिना कहे बढ़ा दिया जाता है विधायिका वाला को। काहे? तो हमारे पिट्ठू लोग जाते हैं, उनके पिट्ठू जाएंगे तो क्या घाटा है? आज देख रहे सब परिणाम। इसलिए ये आरक्षण का तो मतलब ये जो है, ये जो लोग कह रहे हैं कि ये जो 10 साल का आरक्षण, नहीं, 10 साल का हमारा आरक्षण नहीं है। हमारा तब तक जब हम बराबरी न ले तब तक आरक्षण है। हाँ, ये 10 साल वाला, ये 10 साल का लगा हुआ है, 10 साल कॉलेज। उसमें नियम ये था कि जब भी बढ़ाया जाएगा तो उसमें से हिंदूवादी संगठन के लोग, एक दलित संगठन के लोग और सत्ता की ओर, 3 लोग जब बैठे बात करेंगे तभी इसको बढ़ाना है। लेकिन ना, ऐसा कुछ नहीं है, सत्ता वाले लोग बढ़ा देते हैं, हम लोग हाथाली बजा देते हैं। तो ये सबसे बड़ा घातक हथियार हमारे खिलाफ है आरक्षण। हम व्यक्तिगत मेरी राय है, ऐसा नहीं कि इसको कहिएगा कि आरक्षण विरोधी है। आरक्षण भी ये मेरे लिए घातक हथियार है। आरक्षण का विरोधी मतलब आप जो राजनीति आरक्षण है उसको खत्म, उसको तब खत्म तो क्रांति निश्चित हो जाएगी। जिस दिन आरक्षण का ये विधायिका वाला जो राजनीतिक आरक्षण है खत्म हो जाएगा, उस दिन क्रांति हो जाएगी। तो कि कोई ना मुखिया जीत पाएंगे ना MLA, तो फिर क्रांति करनी पड़ेगी इनको ना बनने के लिए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं जो सर की बात आप सुने, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और प्रथम राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, या वर्तमान जो पूर्व में जो राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी थे, उनको साथ जो घटना हुआ और इनको साथ जो घटना हो रहा है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जब चैनल पर आते हैं, वीडियो वेरीफाई करते हैं, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।